शुक्रिया आपका। और चलिए अब बात करेंगे अतीक अशरफ केस से जुड़ी हुई। अतीक अशरफ शूटआउट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब भी अनसुलझे हैं कई सवाल। अपने बयान पर टिके हैं तीनों शूटर्स। मारने वाले हम 3 ही लोग हैं, ये कहना है शूटर्स का। इस्तेमाल की गई थी पिस्टल जो वो हमारी थी और हमारा कोई भी आका नहीं है, किसी की हमने मदद नहीं ली है और एसआईटी के गले ये बात नहीं उतर रही है और तीनों आरोपियों की कस्टडी खत्म हो चुकी है। और अब जो बातें कही गई हैं तीनों शूटर्स की तरफ से वो एसआईटी के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि तीनों का कहना है कि हमारा कोई भी आका नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है। इस मर्डर केस को हम ही ने अंजाम दिया था और जो जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था वो भी हमारी है। तो ये देखिए, ये वही पिस्टल जिसकी कीमत तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए बताई जा रही थी। शुरुआत में बताया गया कि ये पिस्टल टर्की की है और इन्हीं सब बातों को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही थी। 4 दिन की रिमांड मिली थी और पुलिस कस्टडी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल जिनके जवाब एसआईटी को नहीं मिल पाए। अतीक अशरफ हत्या से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। आरोपी लवलेश ने कई बड़ी बातें कही हैं। अतीक की हत्या नहीं, वध किया गया, प्रयागराज को अपराध मुक्त किया गया। उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी असलू के साथ में फोटो शेयर कर दी थी और अतीक अशरफ पर हमले के दौरान एक गोली उसके हाथ को छूती हुई निकल गई थी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक अशरफ केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आरोपी लवलेश ने कई बड़ी बातें कही। उसने कहा कि अतीक की हत्या नहीं, वध किया गया है, प्रयागराज को अपराध मुक्त किया हमने। और अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी असलू के साथ में उसने फोटो शेयर की और साथ ही अतीक अशरफ पर हमले के दौरान एक गोली उसके हाथ को छूती हुई निकली थी। और चलिए अब आपको बताते हैं सबसे बड़ी खबर। बरेली जेल के सीसीटीवी फुटेज में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश बरेली जेल में ही रची गई थी। 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से मिलने के लिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था। उसके साथ में शूटर असद, शूटर गुलाम और शूटर उस्मान चौधरी उर्फ विजय भी अशरफ से मिलने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इसी दिन उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। तकरीबन 3 घंटे तक ये मीटिंग अशरफ के साथ में होती रही। शूटर और गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात जेल के अंदर बंद अशरफ से हुई थी। बरेली जेल में अवैध रूप से बैठक की गई थी। हालांकि इसको लेकर कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था। पहले एक्शन लिया जा चुका है इसको लेकर। और अब ये 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये 4 वही शख्स, 3 का एनकाउंटर हो चुका है। गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें ये संभावना काफी हद तक बढ़ गई है। पुलिस के द्वारा भी ये जानकारी साझा की गई कि ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब उमेश पाल हत्याकांड को लेकर साजिश रची गई थी। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, आपने देखा, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। और उमेश पाल शूटआउट से जुड़ी एक बड़ी खबर और आपको बताते हैं कि अतीक अहमद उमेश पाल की हत्या G20 समिट के दौरान ही करना चाहता था। हालांकि सिक्योरिटी ज्यादा होने पर शूटर्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद दूसरी बार कचहरी के बाहर हत्या करने की योजना बनाई गई और तीसरी बार प्रयागराज चौराहे पर हत्या की प्लानिंग हुई थी। चौथी कोशिश घर के बाहर हत्या करने की थी, जिसके बाद में उमेश पाल की हत्या की गई। दरअसल अतीक अहमद यूपी में अपने नाम पर शहर में दहशत फैलाना चाहता था, जिसके चलते ये उमेश पाल हत्याकांड की हत्या करने की कोशिश कर रहा था। और लगातार 3 बार पहले भी प्रयास किए जा चुके थे और चौथी बार उमेश पाल को घर के बाहर ही हत्या कर ढेर कर दिया गया।